आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग II के बारे में। कल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चीफ ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गबर्ड के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि इनके एजेंडा में सबसे ऊपर F-35 की डील थी। प्रैक्टिकली हमें नहीं पता है कि वहाँ पर क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को ये चीज पता है कि वहाँ पर क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कुछ लोगों की तरफ से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि यहाँ पर F-35 लाइटनिंग II को लेकर बातचीत की गई थी, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पर्सनली इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ली जा रही है, इस वजह से हम लोग अश्योरिटी के साथ में ये नहीं कह सकते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी। चांसेस हैं कि ये कॉन्वर्सेशन हुई होगी, और चांसेस ये भी हैं कि ये टॉप ऑफ द एजेंडा भी हो सकती है। लेकिन फिर से मैं ये चीज कहूंगा कि किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, और ये जो सारी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है वो बेसिकली हवा में है। चलिए, ये तो हुई उस न्यूज को लेकर कॉन्वर्सेशन जहां पर F-35 को लेकर चीजों को पुश किया जा रहा था। लेकिन दो ऐसी न्यूज हैं जहां पर F-35 को पुल किया जा रहा है। जी हाँ, कनाडा का प्लान था कि वो लोग F-35 लाइटनिंग II अक्वायर करेंगे, और अब ये डील स्टक हो चुकी है। कुछ इसी तरीके का प्लान पोर्टुगल का भी था, और उनकी तरफ से भी प्लान किया जा रहा है कि वो एक लोकल यूरोपियन ऑप्शन ढूंढेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करेगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा डिटेल में। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में बहुत सारे देश यूएस के साथ में एक प्रॉक्सी ट्रेड वॉर में हैं, क्योंकि यूएस की तरफ से देशों के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीजों को अपने हिसाब से नेगोशिएट कर रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस के चलते बहुत सारे एलाइज इस समय यूएस को एक रिलायबल पार्टनर नहीं मानते हैं। कनाडा के साथ में यूएस की चीजें काफी हद तक अगली हो चुकी हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बोलते हैं और कनाडा को 51st स्टेट बोलते हैं, तो प्रैक्टिकली कनाडा में सेंटिमेंट्स तो हर्ट होते ही हैं। एनीवेज, कनाडा का प्लान था कि वो 88 यूनिट F-35 लाइटनिंग II अक्वायर करेंगे, और जो वेरिएंट अक्वायर किया जाएगा वो F-35 लाइटनिंग II-A होगा। इस समय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि इस डील को रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि दूसरे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है कि कनाडा ग्रिपिन या फिर यूरोफाइटर टाइफून अक्वायर कर सकता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर कनाडा की तरफ से F-35 लाइटनिंग II कैंसिल करके ग्रिपिन फाइटर जेट अक्वायर किया जाता है, तो भी यूएस के पास में एक ऑप्शन होगा इस डील को सबोटाज करने का, क्योंकि इसको पार करने वाला इंजन अमेरिकन इंजन है। वहीं पर नेटो को लेकर जिस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद पोर्टुगल की तरफ से भी ये चीजें कंसिडर की जा रही हैं कि क्या उनको F-35 लाइटनिंग II लेना है या नहीं। और इसी वजह से अगर उनकी तरफ से लोकल यूरोपियन ऑप्शंस को कंसिडर किया जाता है, तो उनके पास भी 3 ऑप्शंस होंगे, एक रफाल, दूसरा ग्रिपिन और तीसरा यूरोफाइटर टाइफून। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन काफी हद तक इन ऑप्शन से आगे की कॉन्वर्सेशन है। जब भी कोई देश एक वेपन सिस्टम अक्वायर करता है, तो उसकी तरफ से कोशिश की जाती है कि उनके पास में उस वेपन सिस्टम का पूरी तरीके से कंट्रोल हो। साथ ही साथ इस तरीके के वेपन सिस्टम एक ऐसे देश से ही अक्वायर किए जाते हैं जिसके ऊपर आपको पूरी तरीके से भरोसा हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, और ये सीधे सीधे लार्जर स्ट्रेटेजी को इम्पैक्ट करता है। कुछ समय पहले भारत और यूएस की रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन ट्रेड बेहतर चल रहा था। इस समय ट्रेड में परेशानियां चल रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने ये कह दिया है कि बांग्लादेश आपका है, आप डील कीजिए। इसके अलावा भारत में एक परसेप्शन था कि जैसे ही जो बाइडेन चले जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, वैसे ही GE F-404 इंजन भारत आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये इंजन भारत नहीं आए हैं, और ये चीज दिखाता है कि जब तक आप फॉरेन सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक आपका सप्लाई चेन के ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं रहेगा। देखिए, भारत को ये चीज काफी पहले से पता थी कि भारत पूरी तरीके से यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है, और इसी वजह से आज तक भारत ने किसी भी तरीके का फाइटर जेट यूएस से अक्वायर नहीं किया था। F-35 को लेकर भी भारतीय वायुसेना चीफ की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि ये कॉन्वर्सेशन उनकी तरफ से अभी तक स्टार्ट नहीं की गई है, लेकिन आगे क्या होगा उसको लेकर वो अभी कमेंट नहीं कर सकते। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कहा जा सकता है कि आगे की राह भारत में F-35 को लेकर आसान नहीं होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इक्वेशन में है, उसके चलते सीधे सीधे इस चीज को खारिज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।